ओम श्री सद्गुरवे नमः। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। सभी सम्माननीय श्रोताओं को सादर नमन। जय गुरु। बायोग्राफीज या पावन जीवन वृत्तांत श्रृंखला के अंतर्गत हमने एक नई कड़ी का आरंभ किया था पिछली बार से, जिसमें हम हमारे परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के उनके सद्गुरु परम पूज्य बाबा देवी साहब के संस्मरण सुनेंगे। पिछले संस्करण में हमने देखा था कि किस प्रकार महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को उनके सद्गुरु बाबा देवी साहब के प्रथम दर्शन मायागंज भागलपुर में दुर्गा पूजा के दरमियान हुए थे। उस प्रसंग में हमने परम पूज्य बाबा देवी साहब और महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के वार्तालाप के बारे में भी जाना था, जिसमें उन्होंने मानस ध्यान से संबंधित चर्चा की थी। तत्पश्चात जीवन यापन की शैली, स्वावलंबी जीवन यापन, सेल्फ सपोर्टर जीवन यापन अथवा तुलसी सिस्टम के बारे में पूछा था। फिर हमने देखा था कि गुरु महाराज ने उनसे आज्ञा मांगी थी उनके साथ यात्रा पर जाने की, और विभिन्न स्थलों पर घूमते हुए किस प्रकार बाबा देवी साहब आध्यात्मिकता को सबसे ऊपर रखने का, उसके नीचे सदाचारिता, पुनः सामाजिक नीति तथा राजनीति को रखने की बात किया करते थे। हमने देखा था बाबा साहब मुंगेर पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले और योग और भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्ति विषयों पर व्याख्यान दिए थे। तत्पश्चात सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी कहते हैं कि उस यात्रा में वे जहाँ भी जाते थे इन्हीं दो विषयों पर व्याख्यान दिया करते, और जो भजन भेद लेने के इच्छुक होते उन्हें भजन भेद प्रदान करते तथा दुआ व आशीर्वाद मांगने वालों को दुआ देते थे। इसके पश्चात आज हम लोग दूसरा प्रसंग देखेंगे, जिसका शीर्षक है दिगंबर साधु का प्रसंग। मुंगेर से चलकर बाबा साहब बांकीपुर पहुँचे और वहाँ की धर्मशाला में उन्होंने डेरा रखा। कॉलेज में एक दिन उनका व्याख्यान हुआ। धर्मशाला में जहाँ बासा था वहाँ कई दिन पहले से ही एक सन्यासी साधु उस धर्मशाला में दूसरी तरफ डेरा रखे हुए थे। वे बिल्कुल दिगंबर रहते थे। दिगंबर अर्थात दिक जोड़ अंबर। अंबर यानी वस्त्र और दिक मतलब दिशाएं। जिन्होंने दिशाओं को ही अपना वस्त्र बना लिया हो, अर्थात जिन्हें किसी प्रकार के कपड़े की आवश्यकता परिधान की न हो, जिन्होंने दिशाओं को, आकाश को ही अपना वस्त्र बना लिया हो, अर्थात जो निर्वस्त्र रहते हों, उन्हें दिगंबर कहते हैं। वे बिल्कुल दिगंबर रहते थे। उनकी ओर से विज्ञापन वितरण हो चुका था कि वे भरी बैलगाड़ी को अपने शिश्न में बांध कर खींचेंगे। शिश्न पुरुष की जननेंद्रिय को कहते हैं। शिश्न में बांध कर खींचेंगे, मोटर गाड़ी रोकेंगे, भरी बैलगाड़ी को अपने सीने पर होकर मनुष्यों के द्वारा खिंचवा कर पार करेंगे और अंत में 5 मिनट तक समाधि में रहेंगे, जबकि उनके शरीर में नाड़ी चलना बंद हो जाएगा। इन कामों के चित्र भी उनके पास थे, जिन्हें वे लोगों को दिखलाते थे। वे लोगों के हाथ में सूते की डोरी बांधकर
अपने पैर के अंगूठे में बांध लेते थे और उनके रोगों को बतलाकर औषधि बतलाते थे, दवा बतलाते थे। विचित्र शय उनका ढंग था। कहते हैं कि जो उनके पास आता था उनके हाथ में एक सूत का धागा बांधते थे और उसका दूसरा छोर अपने पैर के अंगूठे में बांधकर और उनके रोगों के बारे में बतलाते थे और साथ में ही उनके निदान के लिए दवाएं भी बतलाते थे। इस कारण लोग उनके पास बार बार आते जाते रहते थे। हम लोग, ये गुरु महाराज कह रहे हैं, हम लोग गुरु महाराज के साथ अर्थात परम पूज्य बाबा देवी साहब के साथ, हम लोग गुरु महाराज के साथ 3 सत्संगी, मुरादाबाद के एक पंडित कन्हैया लाल जी, एक मैं और भागलपुर के एक रामदास जी थे और 2 नौकर, जिनमें एक रसोइया और एक टहलू थे। टहलू मतलब जो टहल करते हों, कि कोई भी उन्हें काम बताया जाए तो वो सेवा देते हों, सेवक कहें। तो एक रसोइया और एक टहलू थे। हम लोगों में से केवल वृद्ध रसोइया सन्यासी जी, वो जो दिगंबर सन्यासी थे, सन्यासी जी के पास उस दिन गए जिस दिन के बाद के दिन बाबा साहब का व्याख्यान होने वाला था और उसके बाद के दिन बाबा साहब वहाँ से यात्रा करने वाले थे। अर्थात बाबा साहब का जिस दिन लेक्चर होने वाला था उसके एक दिन पहले जो उनके साथ बाबा देवी साहब के साथ जो रसोइया थे वे उन उक्त सन्यासी जी से मिलने गए। अगले दिन बाबा साहब का व्याख्यान होने वाला था और उसके अगले दिन बाबा साहब वहाँ से प्रस्थान करने वाले थे। उस सन्यासी साधु ने रसोई करने वाले से कहा कि आपके साधु मेरे पास दर्शन देने नहीं आते हैं। रसोइये ने उत्तर दिया, हाँ, वे बूढ़े झंखार साधु अपने ख्याल में रहते हैं और उनके शिष्य उनकी आज्ञा के बिना भ्रमण नहीं करते। फिर उस साधु ने अपने सब चित्र और विज्ञापन रसोइये को देकर कहा कि अपने साधु बाबा को दिखलाइए। रसोइये ने चित्रों और विज्ञापनों को लाकर बाबा साहब के पास रख दिया। बाबा साहब उनको देख देख कर हंस रहे थे। उसी समय स्वयं साधु जी वहां आ पहुंचे, दिगंबर साधु वहां आ पहुंचे और बैठकर बाबा साहब से कहने लगे, मैंने सुना है आप परसों यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा होता कि 3 दिन और आप रह जाएं और मेरे इन कामों को देख कर जाएं। बाबा साहब ने उत्तर दिया, मैं अधिक नहीं ठहर सकता हूँ और मैं आपके दूसरे और कामों को देखना भी नहीं चाहता हूँ। हाँ, केवल आपका समाधि में रहना और आपकी नाड़ी की गति का रुक जाना अवश्य देखना चाहता हूँ, परंतु आप दिखलाने के लिए ज़्यादा समय न लगावें। केवल यही एक काम कल दिखलाने की कृपा करें। आपके विज्ञापन में लिखा है कि टिकट खरीद कर लोग आपके कामों को देखेंगे, इसलिए इसके लिए मैं अकेला ही 500 रुपये इस जिला के कलेक्टर के द्वारा दूंगा और हम केवल 3 ही व्यक्ति मिलकर आपकी समाधि और नाड़ी बंद करने को देखेंगे। एक मैं, दूसरे जिला कलेक्टर, जिनके पास मैं 500 रुपये आपको देने के लिए जमा कर दूंगा, और तीसरे इस जिला के सिविल सर्जन। जब आप समाधिस्थ होइएगा, मैं सिविल सर्जन से आपके शरीर में जहाँ जहाँ नाड़ी जांचने को बताऊंगा वे वहाँ वहाँ जांचेंगे। जब आपके शरीर में सिविल सर्जन को कहीं भी नाड़ी की गति का पता नहीं लगेगा, जांच समाप्त हो जाएगी, तब आपको जिला कलेक्टर मेरे जमा किए हुए 500 रुपये दे देंगे। इस पर उस सन्यासी साधु ने गुरु महाराज की इस बात को स्वीकार नहीं किया। कहा,
कि देखना है तो उसी दिन देखिएगा जिस दिन के लिए विज्ञापन है, और वे अपने सब चित्रों को लेकर अपने आसन पर जा विराजे। इससे, इस प्रसंग से हमें यह भी समझ में आता है कि अगर कोई साधना की गहराइयों में न उतरकर किसी अन्य विधि से समाधि में जाने का प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं और अपनी नाड़ी की गति को रुकने का प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो इस प्रसंग से हमें यह समझ में आता है कि उनके, जिन्हें समाधि का अभ्यास नहीं है, जिन्हें अंतस साधना का अभ्यास नहीं है, वो अगर किसी येन केन प्रकारेण किसी अन्य विधि से ऐसा प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो उनके शरीर में कुछ विशिष्ट स्थानों पर नाड़ी की गति तब भी बनी रहती है, जिसका ज्ञान बाबा देवी साहब को था। इसलिए उन्होंने कहा कि जब आप समाधि में जाने का प्रदर्शन करेंगे, तब सिविल सर्जन के को कहूँगा कि कुछ विशेष स्थानों पर आपके शरीर में वो नाड़ी जांचेंगे, और अगर वहाँ नाड़ी अवरुद्ध मिली तब आपको वो पुरस्कार की राशि प्रदान कर दी जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारे पितामह गुरु बाबा देवी साहब ऐसी सिद्धियों के प्रदर्शन के विरुद्ध थे। इसके अगले संस्करण में हम एक और नया प्रसंग लेकर आएंगे। आशा है आपको यह प्रसंग पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स या टिप्पणी मंजूषा में लिखेंगे, और हाँ, इस वाहिनी को, चैनल को स्वीकार व सब्सक्राइब करना भी न भूलेंगे। तब तक अगले प्रसंग में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय गुरु, नमस्ते।